विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। वृषभ राशि के जो जातक हैं, अक्टूबर 2024 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा, शिक्षा दीक्षा कैसा रहेगा, यहाँ पर आपका भाग्य आपका साथ देगा कि नहीं देगा। तीन ग्रह परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो परिवर्तन की वजह से आपके कुंडली के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर शनि महाराज वक्री के अवस्था में हैं। व्यापार में हो या फिर आपकी नौकरी में हो, शनि महाराज किस भाव से क्या दृष्टि दे रहे हैं, एक एक करके बारीकी से चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। साथ ही साथ आपके लिए क्या खास उपाय है वो भी बताऊंगा, तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, वृषभ राशि के जो जातक हैं, आपके जो स्वामी हैं वो हैं शुक्र महाराज। तीन ग्रह परिवर्तन करने जा रहे हैं। प्रथम ग्रह जो आपके स्वामी हैं शुक्र महाराज 13 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में परिवर्तन कर लेंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य महाराज जी तुला राशि में परिवर्तन कर लेंगे। 20 अक्टूबर को मंगल महाराज जी कर्क राशि में परिवर्तन कर लेंगे। ये तीन ग्रह तो परिवर्तन कर लेंगे। अब इनका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा, इस पे भी चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम हम नवमांश की जो स्थिति है उसको देख लेते हैं। कुंडली में जो आपका लग्न है, जहां से आपका मान सम्मान देखा जाता है, स्वास्थ्य देखा जाता है, उस जगह पर गुरु महाराज जी बैठे हैं। मंगल महाराज ये आपके कुंडली के दूसरे भाव में, जहां से आपका वाणी देखा जाता है, कुटुंब देखा जाता है, बचत देखा जाता है। बुध महाराज, सूर्य महाराज, केतु महाराज ये कुंडली के पंचम भाव में बैठे, जहां से आपका पुत्र योग देखा जाता है, जहां से आपका शिक्षा देखा जाता है, प्रेम प्रसंग देखा जाता है। कुंडली का जो छठा भाव है, जहां से आपका ऋण रोग और शत्रु देखा जाता है, उस जगह पर शुक्र महाराज आपके स्वामी विद्यमान हैं। कुंडली का जो दसम भाव है, जो आपके लाभ का भाव है, जो आपके यहाँ से कर्म निर्धारित किए जाते हैं, पिता का क्षेत्र है, राज्य का क्षेत्र है, वहां पर शनि महाराज जी विद्यमान है। कुंडली का जो एकादश भाव है, जो आपके लाभ का होता है, गोल का होता है, उद्देश्य का होता है, बड़े भाई का होता है, उस जगह पर राहु महाराज जी विद्यमान हैं। तो ये आपके कुंडली के नवमांश की स्थिति है। अब हम बात करते हैं कि अक्टूबर 2024 में सर्वप्रथम आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के जो आपके कारक देव हैं, कारक देव आपके हैं शुक्र महाराज। शुक्र महाराज इस समय आपके स्वामी, और वो आपके कुंडली के छठे भाव में बैठे, जहां से आपका ऋण रोग और शत्रु देखा जाता है। शुक्र महाराज कुंडली के गलत भाव में बैठे हैं, तो अक्टूबर का महीना आपके लिए उतना ज्यादा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा। 13 अक्टूबर तक आपको थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए, क्योंकि 13 अक्टूबर के बाद शुक्र महाराज परिवर्तन कर लेंगे, गोचर कर लेंगे। 13 अक्टूबर तक आपको बाहर की वस्तुओं से थोड़ा सा परहेज करना है। बाहर की वस्तुओं का इतना ज़्यादा उपयोग अपने जीवन में नहीं लेना है। डिप्रेशन, टेंशन, थोड़ा सा हेडेक वगैरह, ओवर थिंकिंग आपको आ सकती है। शुक्र महाराज यहाँ पे दे सकते हैं बिजनेस को लेके या फिर आपके शरीर को लेके। तो यहाँ पर स्वास्थ्य आपका 13 अक्टूबर तक थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा। उसके बाद आपका स्वास्थ्य सही हो जाएगा, क्योंकि शुक्र महाराज वृश्चिक राशि में चले जाएंगे और कुंडली के सप्तम भाव में विद्यमान हो जाएंगे, अपने ही भाव में आके बैठ जाएंगे, जहां के कारक स्वयं शुक्र महाराज हैं। तो 13 अक्टूबर के बाद आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, व्यापार भी अच्छा रहेगा, मान सम्मान भी बढ़ जाएगा। शुक्र महाराज को लेके बात करें, यदि आपके प्रेम प्रसंग और आपके शिक्षा दीक्षा का, प्रेम प्रसंग और शिक्षा के जो कारक देव हैं वो हैं सूर्य महाराज। सूर्य महाराज और गुरु महाराज ये आपके शिक्षा को देखते हैं और प्रेम प्रसंग को देखते हैं। गुरु महाराज ये आपके लग्न में बैठे हुए हैं और सूर्य महाराज ये कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं। तो ये जो महीना है, अक्टूबर का महीना, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम है। यहाँ पर यदि आप कोई सरकारी कामकाज करना चाहते हैं, सरकार से कुछ फायदा लेना चाहते हैं, या फिर सरकार से जुड़ के कोई कार्य, बड़ा कार्य करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। यदि आप कोई एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप 17 अक्टूबर से पहले शिक्षा के क्षेत्र में आप नई ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम प्रसंग में यहाँ पर सूर्य महाराज थोड़ी सी टेंशन देंगे, क्योंकि सूर्य महाराज जिस भाव में बैठते हैं ना, वहां पर फैमिली को लेके हमेशा डिस्टर्बेंस करते रहते हैं।
तो यहाँ पर सूर्य महाराज आपको डिस्टर्ब करेंगे, तो सूर्य महाराज को शांत यहाँ पे आप जरूर कर लीजिएगा। प्रेम प्रसंग को लेके आपका और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ी सी कहासुनी हो सकती है। आपका जो प्रेमी है वो आपसे बात बात पे नाराज होता रहेगा, या फिर आपके मुख के द्वारा कुछ ऐसी बातें निकल जाएंगी जिसको लेके टेंशन समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो आप इसका विशेष ध्यान रखिएगा बातचीत करते समय कि आपके द्वारा कुछ ऐसी अनुचित बातें न कही जाए जिसके वजह से आपका जो प्रेमी है वो आपसे नाराज हो जाए। बात करें यदि आपके लिए बिजनेस का और आपके दाम्पत्य जीवन का, बिजनेस और दाम्पत्य जीवन के कारक देव शुक्र महाराज हैं। शुक्र महाराज कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं, मंगल महाराज ये कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं, तो बिजनेस व्यापार तो अच्छा रहेगा। बिजनेस व्यापार में आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, बिजनेस व्यापार आपका चलता रहेगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा जो आपका अग्रेशन है, जो आपका थोड़ा सा क्रोध है, आपको इसको थोड़ा सा शांत करना पड़ेगा। अन्यथा आप अपनी क्रोध की वजह से, आप अपनी वाणी की वजह से, अपने जो बिजनेस व्यापार में जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ आप नाराजगी पैदा कर सकते हैं, जिसके वजह से टेंशन बढ़ सकता है। बचत का प्रमाण यहाँ पर आपका बिजनेस में बढ़ेगा। अक्टूबर महीने में लाभ का प्रमाण यहाँ पर बढ़ेगा, क्योंकि राहु महाराज कुंडली के एकादश भाव में बैठे हैं। जब कुंडली में तीसरे भाव में, छठे भाव में, 11वें भाव में, 9वें भाव में राहु महाराज आते हैं तो लाभ का प्रमाण बढ़ा देते हैं। यहाँ पर आपके लाभ का प्रमाण बढ़ेगा, लेकिन ओवर थिंकिंग की वजह से शुक्र महाराज डैमेज करेंगे। मंगल महाराज आपको अग्रेशन देंगे, तो आप ओवर थिंकिंग और अग्रेशन से यदि बचे रहेंगे तो आपका लाभ का प्रमाण बढ़ता रहेगा। बात करें यदि आपके भाग्य का, भाग्य के कारक देव गुरु महाराज हैं। गुरु महाराज इस समय लग्न में बैठे हैं, तो भाग्य भी आपका पूर्ण रूप से साथ दे रहा है। भाग्य उदय आपका है, भाग्य में कोई कमी नहीं है, बस आप अपने परिश्रम पे ध्यान दीजिए। बात करें यदि आपके कैरियर को लेके और लाभ के प्रमाण को लेके, नौकरी को लेके, नौकरी इस महीने में, अक्टूबर महीने में आपका उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि शनि महाराज ये दशम भाव में बैठे हैं। यदि आप जरा सा भी गलत कार्य करेंगे तो नौकरी आपकी जा सकती है। आपका बात विवाद आपके जो बड़े साहब है या बड़े सर है जो आपसे बड़े पोस्ट पे बैठे हैं उनके साथ कहासुनी हो सकती है। एक से ज़्यादा कई नौकरियां आप चेंज कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि इस नौकरी में हमें कुछ नहीं मिल रहा है, आप अपनी सोच की वजह से नौकरी को छोड़ सकते हैं। तो ऐसी गलती मत करिएगा। जो नौकरी कर रहे हैं उसी को सुधारने का प्रयास करिए, दूसरी नौकरी के चक्कर में आप ये भी नौकरी खो देंगे। कैरियर यहाँ पे आपको थोड़ा सा सेटल होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल कुंडली आपकी अच्छी बन रही है। अक्टूबर में लाभ का प्रमाण बना हुआ है। तो यहाँ पर आपके लिए उपाय क्या करें? उपाय में आपको ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करना है। इससे आपके कुंडली के जो स्वामी हैं शुक्र महाराज वो प्रसन्न हो जाएंगे। साथ ही साथ आप यहाँ पर बजरंग बली की स्तुति कर सकते हो, बजरंग बली का पाठ कर सकते हो, सुंदर कांड का पाठ कर सकते हो, जिससे आपकी कुंडली के जितने भी ग्रह हैं सब के सब सही हो जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ यदि आपके मन में और कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।